हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज आज हम उड़ान की एक और सीरीज कंप्लीट करेंगे। रिवाइज करने वाले आज हम झारखंड का साहित्य। तो इसमें कुल जो है 87 क्वेश्चंस है। आप जो है कितना बना सकते हैं उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1852 ईस्वी में किया गया। 7वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़म्बाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाड़म्बाक आतो का शाब्दिक अर्थ है हड़मा का गांव। दूसरा है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। 8वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म्बाक आतो के उपन्यासकार कौन है? तो हाड़म्बाक आतो के उपन्यासकार है आर कार्टेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? तो संथाली भाषा का स्पेशली आप याद रखिए, क्योंकि संथाली भाषा का तो जो थोड़ा ज्यादा सवाल आते हैं। तो संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। 4वां नंबर सवाल है, 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली का प्रकाशन कैंपवेल ने किया था। 9वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो पहला उपन्यास कौन सा है? हाड़म्बाक आतो, और दूसरा है मुहिला चेचेत दाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुहिला चेचेत दाई। 5वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? तो अभी तक हमने ग्रामर देखा, पहला कौन सा था। अभी हम देख रहे हैं संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा हाड़म्बाक आतो। हाड़म्बाक आतो संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट है 6वां नंबर सवाल, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म्बाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में हुआ है? हाड़म्बाक आतो का प्रकाशन जो है रोमन लिपि में हुआ है। संथाली उपन्यास मुहिला चेचेत दाई का अर्थ क्या है? मुहिला चेचेत दाई का अर्थ है अध्यापिका महिला। संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चेचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया है? मुहिला चेचेत दाई लिखा है ननकू सोरेन ने। 12वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमु किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? तो संथाली भाषा का पहला काव्य संग्रह कुकुमु जो है किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? देवनागरी लिपि। कुकुमु। 13वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा के पहले काव्य संग्रह कुकुमु किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा प्रसाद किस्कू। सॉरी, इसका आंसर है बाल किशोर साहू। बाल किशोर साहू। तो देखिए कू कू कू, क्या कौवा जो है, सॉरी कोयल जो है कुकू की जब आवाज निकालती है, इसका मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो कू की जब आवाज निकालती है कोयल, तो अक्सर आपने देखा होगा बच्चे भी इसका जो है अनुसरण करते हैं और सेम आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाल किशोर साहू। किशोरावस्था में ही हम ये सब हरकतें करते हैं। कोई कोयल कू कर रहा है तो उसकी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कुकुमु जो है बाल किशोर साहू की रचना है, और ये क्या है? संथाली भाषा का पहला काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया? विदु चांदन जो है उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर डी। और विदु चांदन के लेखक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है 21वां नंबर, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। जो हमने अभी 1-2 दिनों में जो सेट किया उसमें भी ये प्रश्न आपको मिला होगा कि संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? होड़ संवाद। और इसके लेखक कौन है? होड़ संवाद के लेखक तो आगे वाले प्रश्नों में भी आने वाले हैं, इसलिए चलिए देखते हैं। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकुमु का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुकुमु का शाब्दिक अर्थ स्वप्न। कुकुमु का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वप्न, यानी सपना। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 है, संथाली भाषा की लिपि है। तो संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि है। तो एक संथाली भाषा हो गया मुंडारी, उराव और हो, इन सभी जनजातियों को लिपि को जरूर याद रखिए, और लिपि जो है किसने आविष्कार किया वो। 16वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी की खोज किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 2 दे दिया था, रघुनाथ मुर्मू जी। रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 22वां नंबर, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के संपादक कौन है? तो वो है डोमन साहू समीर। 23वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ? यानी होड़ संवाद का संपादन किस वर्ष हुआ है? तो ये 1947, जिस वर्ष हमारा भारत आजाद हुआ वो वाला वर्ष याद रखना है, 1947 ईस्वी। नेक्स्ट है 24वां नंबर, निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहते हैं? तो वो है डोमन साहू समीर जी। आगे बढ़ते हैं। तो 17वां नंबर सवाल है, पंडित रघुनाथ मुर्मू किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की थी? तो ओल चिकी लिपि की खोज 1941 ईस्वी में, 1941 में। तो नेक्स्ट देखते हैं 17वां नंबर सवाल है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की गई थी? तो ओल चिकी लिपि की खोज जो है 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। संथाली भाषा की प्रथम साहित्यिक नाटक का क्या नाम है? तो अभी तक हमने उपन्यास देख लिया,
समाचार पत्रिका देख ली, काव्य संग्रह देख लिया। अभी हम संथाली भाषा का पहला नाटक देखते हैं। तो संथाली भाषा की प्रथम नाटक है विदु चांदन। विदु चांदन जो है संथाली भाषा का प्रथम नाटक है। नेक्स्ट है, तो इसे भी याद करने का एक ट्रिक छोटा सा मैं बताती हूँ। अगर आपको बुरा लगता है प्लीज कमेंट बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बताऊंगी। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है चंदन का टीका लगाते समय बहुत नाटक करते हैं। उन्हें जो है अपने धर्म पे कभी कभी शर्म महसूस होती है। ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे आजकल के जो मॉडर्न जमाने के लोग हो गए जो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझते हैं, वो जो है नाटक करते हैं। कि कब नाटक करते हैं? जब उन्हें चंदन का टीका लगाने को कहा जाए। तो इस तरीके से याद कीजिए, संथाली भाषा का पहला साहित्यिक नाटक कौन सा है? विदुत चांदन। ठीक है। 25वां नंबर है, वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संथाली प्रवेशिका के लेखक है डोमन साहू समीर। तो संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर। 19वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन के नाटककार कौन है? तो विदु चांदन के रघुनाथ मुर्मू। 26वां नंबर सवाल है, वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका किस लिपि में प्रकाशित की गई है? तो संथाली प्रवेशिका जो है देवनागरी लिपि में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी संथाली कोश के लेखक है केवल सोरेन। केवल सोरेन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हिंदी और संथाली का कोश केवल सोरेन, सोरेन जैसे सोरेन टाइटल होता है ना, केवल सोरेन लोग ही बना सकते हैं। ऐसा याद रखना है, कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा किसी बात को। संथाली हिंदी संथाली कोश केवल और केवल सोरेन ही बना सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा। मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? अब मुंडारी भाषा से देख लेते हैं। मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? इसका होगा मुंडारी प्राइमर। तो मुंडारी प्राइमर जो है मुंडारी भाषा का पहला पुस्तक है। मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? 1873 में। 1873 ईस्वी में मुंडारी प्राइमर लिखी गई थी। केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में हुआ है? तो इसकी लिपि हो जाएगी देवनागरी। नेक्स्ट है 29वां नंबर सवाल, सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भुरका इंपिल प्रकाशित किया गया। यह किस लिपि में था? भुरका इंपिल कौन सा लिपि में था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। 30वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिशोम बाबा के लेखक कौन है? दिशोम बाबा के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है पिछले सेट में भी हमने देखा था। इसका आंसर हो जाएगा डोमन साहू समीर। उसमें मैंने बताया था आपको, जब डोमन संथाली प्रवेशिका आया था तो उसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ था कि दिशोम बाबा के लेखक कौन है, तो डोमन साहू समीर। तो देख लीजिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 सवाल तो बुक से आ ही जाते हैं, जिसमें एक लेटेस्ट बुक दे दिया जाता है। बाकी जो ये हम कर रहे हैं उड़ान सेट से, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 36वां नंबर सवाल है, मुंडारी भाषा की पहली पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई है? मुंडारी प्राइमर लिखी गई है जेसी विटली के द्वारा। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सा है? मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक है मुंडारी ग्रामर। मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नोटरोट। नेक्स्ट है 31वां नंबर सवाल, निम्न में से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस नाटक हेतु? तो इसका आंसर हो जाएगा राही रावण काना। ये जो भोगला सोरेन ने लिखा है राही रावण काना। तो 32वां नंबर सवाल है, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोगला सोरेन। संथाली भाषा की प्रथम रचना संथाली भाषा की रचना तथा उसके रचनाकार। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले 39वां नंबर देख लेते हैं। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज। मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए सी राय, एस सी राय, एस आई थिंक ये शरद चंद्र राय ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एस सी राय। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हॉफमैन। तो हॉफमैन कौन है गाइस? ये वही व्यक्ति है जिसने ये सीएनटी एक्ट का जो तैयार किया था, ये वही व्यक्ति है हॉफमैन। ये मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया के लेखक है। नेक्स्ट है 33 नंबर सवाल है, संथाली भाषा की रचना तथा उसके रचनाकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी मिलान सही नहीं है? तो नहीं वाला स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए कि कहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो पहला देख लेते हैं, पहला है मानवी। एक सेकेंड गाइस।
तो 44वां नंबर सवाल है, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध रचना मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? मन मसीह मुंडू। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ गाया जाता है? वो है सोसो बोंगा। हो जनजातियों के लोकगीतों का प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? तो हो जनजाति के प्रथम लोकगीतों का पुस्तक कौन सा? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ऑप्शन नंबर ए। 51 है, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक क्या नाम है? किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है रूमूल। आगे देखते हैं 46 नंबर सवाल है, मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा लोक कथा सोसो बोंगा के लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुनायक। मुंडारी भाषा की निम्न में से कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई है? तो आदिवासी सक्कम जो है मुंडारी भाषा की ये पुस्तक है और ये लिखा गया है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमूल के लेखक कौन है? तो हो रूमूल के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सतीश कोड़ा सेंगल। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है हो दूरंग को। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुनायक। 54 नंबर सवाल है, हो दुरंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हो दुरंग WG आर्चर। ठीक है। 55 नंबर सवाल है, एक सेकंड एडजस्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के लेखक है SC राय। SC राय। ठीक है। तो गाइज तो 55 नंबर सवाल देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के लेखक है GC बनर्जी। और जो खड़िया जो भाषा है, खड़िया भाषा का साहित्य जो है अभी विकासशील अवस्था में है। 1894 ईस्वी में GC बनर्जी द्वारा इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज लिखा गया है 1894 में। तो याद रखिएगा 1894 ईस्वी में GC बनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज लिखा। नेक्स्ट है 55वां नंबर सवाल, खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? खड़िया शब्दकोश के लेखक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में फ्लोर चेइसंस द्वारा लिखित पुस्तक है खड़िया शब्दकोश। तो इसमें देख लेते हैं हम, 56 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लोर चेइसंस। 55 नंबर सवाल है, इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के बुक के लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? GC बनर्जी। नेक्स्ट खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? खड़िया शब्दकोश के लेखक है फ्लोर चेइसंस। तो इसका बता देती हूँ मैं 1894 ईस्वी में इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज, और खड़िया शब्दकोश जो है 1934 में फ्लोर चेइसंस के द्वारा। 63 नंबर सवाल है, कुडुख भाषा के कविता संग्रह मुता पुम्प झुम्पा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर होगा देवले कुजूर। निम्नलिखित में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है? तो खोटा वाले तो इसका आंसर बहुत ही आराम से कर लेंगे, लुआठी के कौन हो जाएंगे? गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 57 है, खड़िया लोकगीतों लोक कथाओं व मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन है? द खड़ियाज के लेखक है SC राय। खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? खड़िया ओलोंग के लेखक है WG आर्चर। तो WG आर्चर खड़िया ओलोंग के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? खोटा भाषा की पहली पत्रिका कौन सी है? मातृभाषा पत्रिका। मातृभाषा पत्रिका होगा जो श्रीनिवास पानुरी जी की है। खोटा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? तो डाह के लेखक है सुकुमार। 66 नंबर सवाल है, खोटा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? तो डाह के लेखक है सुकुमार। 59 है, एन इंट्रोडक्शन टू दी उराव लैंग्वेज, इसके लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू दी उराव लैंग्वेज के लेखक है ई फ्लैक्स। 67 नंबर सवाल है, खोटा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? पुटुस फूल के लेखक है गजधर महतो। 60वां नंबर सवाल है, वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहारी लकड़ा को कौन सी पुस्तक के लिए? कुडुख डांडी के लिए। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुडुख डांडी के लिए वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख डांडी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कुडुख डांडी का प्रकाशन जो है 1950 ईस्वी में किया गया। 68 नंबर सवाल है, नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोअर दग्गा छोटा नागपुरी की रचना किसने की है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EH विटली। 69 है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की है? तो नागवंशावली की रचना की है बेनीराम मेहता ने। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 62 नंबर देखते हैं, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुडुख डांडी नामक पुस्तक की रचना की गई है? इसका आंसर क्या होगा? बिहारी लकड़ा। निम्न में से किसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? विनोद कवि को।
नेक्स्ट देखते हैं 71। पंचपरगनिया के किस कवि ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि शोभरन। निम्न में से किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया है? तो कुरमाली भाषा पर पहला शोध किया है नंद किशोर सिंह ने। 77वां नंबर सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार ने की है? तो ये मैंने एक ट्रिक का वीडियो बनाया था झारखंड के साहित्यकार के विषय में, उसमें मैंने ये बताया था आपको घेरे के बाहर जो है किनकी रचना है, तो ये द्वारिका प्रसाद की रचना है। इसके बाद है गायब होता हुआ देश, ये भी कुछ क्वेश्चन में मतलब सीरीज में शामिल था। गायब होता हुआ देश, इसके लेखक कौन है? रणेंद्र जो है गायब होता हुआ देश के रचनाकार है। नेक्स्ट है, झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के लेखक कौन है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत सहाय अखौरी। ये भी मैंने बताया हुआ है, लेमन चूस भी बताया हुआ है, चेहरे के नीचे चेहरा भी बताया हुआ है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो लेमन चूस नामक कविता की रचना किसने की है? तो लेमन चूस नामक कविता की रचना की कृष्ण राजगुप्त ने। झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेहरे के नीचे चेहरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याभूषण। चेहरे के नीचे चेहरा यानी विद्याभूषण, इनकी रचनाकार कौन है? विद्याभूषण। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है राजपूतानी शान। प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, कंगाल की बेटी जो है हवलधारी रामगुप्त हलदर। तो एक बार उस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको याद जरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राजपूतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो रामजी सिंह वल्लभ। प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो समर शेष है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, विनोद कुमार हो जाएगा। तो समर शेष है। देखिए बच्चों को क्या अच्छा लगता है? समर वेकेशन अच्छा लगता है, तो समर वेकेशन, समर जब तक रहेगा तभी मिलेगा, तो अगर समाप्त हो जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो आनंद को क्या बोलते हैं? आनंद विनोद, इस तरह के भाषा में बोला जाता है, आनंद विनोद का माहौल होता है। तो समर शेष है यानी कि गर्मी की छुट्टियां भी बची हुई है, तो वो आनंद में है और विनोद में है। ऐसे कुछ इस तरीके का ट्रिक है, तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 82 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? तो वो नाटक कौन सा? ग्रह का फेर, ऑप्शन नंबर डी। 83 है, ग्रह का फेर के रचनाकार कौन है? अनंत सहाय अखौरी, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। 83 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। 84 है, इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार किसे माना जाता है? प्रथम पीढ़ी का वैद्यनाथ पोद्दार को प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य को मिला है? तो किस साहित्य को मिला है? इसका आंसर हो जाएगा माने रेना अरहंग। 86 नंबर सवाल है, वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार माने रेना अरहंग लघु कथाएं को मिला है, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा निरंजन हांसदा। आज का आखिरी सवाल है 87 नंबर, वर्ष 2022 का संथाली भाषा का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कजली सोरेन को किस साहित्य के लिए मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सबरनक्का बाली रे सानन पंजय कविता संग्रह है ये। तो गाइस जो है झारखंड साहित्य का उड़ान से झारखंड साहित्य के जितने प्रश्न थे 87 उसे मैंने कंप्लीट कराया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।